मिशन लाइफ योजना के तहत इंदौर वन मंडल के अंतर्गत आने वाली चारों रेंज पर्यावरण वानिकी और राला मंडल अभ्यारण्य में आयोजित की गई गतिविधियों के माध्यम से विभाग ने 17,000 लोगों के साथ संपर्क साधा है और उन्हें पर्यावरण संरक्षण में किस तरह वे अपनी सहभागिता दें इसके बारे में जानकारी दी है। जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए मिशन लाइफ योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है लोगों को बताना कि हम कैसे पर्यावरण के अनुकूल अपनी जीवन शैली बनाएं। इस योजना के अंतर्गत इंदौर वन विभाग द्वारा भी 1 माह तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर वन मंडल के अंतर्गत आने वाली चारों रेंज पर्यावरण वानिकी और राला मंडल में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हर आयु वर्ग के लोगों को जोड़ा गया। इन सभी कार्यक्रम में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने लोगों के बीच जाकर यह बताया कि किस तरह वे अपनी जीवन शैली को बनाएं ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो और उसके संरक्षण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो। मिशन लाइफ योजना के तहत 800 स्थानों पर गतिविधियां की गई, जिसमें मानपुर रेंज में 350, इंदौर रेंज में 250, पर्यावरण वानिकी में 145, महू में 250 से अधिक, चोरल और राला मंडल अभ्यारण्य में भी बड़ी संख्या में गतिविधियां की गई। इंदौर वन मंडल के डीएफओ नरेंद्र पंडवा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना से 17,000 लोगों को जोड़ा गया है। खास करके स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराना बेहद आवश्यक है, ताकि वे भविष्य में सजग रहते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस में जो मिशन लाइफ उन्होंने लॉन्च किया है, जिसको उन्होंने यूएन में भी हाईलाइट किया था, उसमें हम लोगों ने लगभग पिछले 1 महीने में 17,000 से ज़्यादा लोगों के साथ वन विभाग जुड़ा है। उनके साथ मिलकर कई गतिविधियाँ की और कई तरीके से उनको जागरूक किया, उनको सजग बनाया और उनको इन्वायरमेंट पर्यावरण के प्रति अपनी जो जीवन शैली है उसमें कैसे बदलाव करना है, ताकि उनकी जीवन शैली से पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसके लिए जागरूक किया। उनको शपथ दिलवाई गई सभी लोगों को। तो इस बीच हमने कई सारी एक्टिविटीज़ करी, कई तरीके से लोगों के साथ संपर्क किया, जोड़ा वो लोगों को, और हमारा लगातार हर एज ग्रुप के साथ हम लोगों ने इसको करने की कोशिश किया। और पिछले 1 महीने में बड़ा ही अच्छा प्रयास पूरे स्टाफ का रहा, जिसमें हमारे 4-5 रेंज जहाँ पर गतिविधियाँ की गई और बड़े अच्छे से मानपुर रेंज ने 300-350 गतिविधियाँ की, इंदौर रेंज ने भी लगभग 250 करी हैं। तो इस तरह सभी अच्छे से बहुत अच्छे से किया गया। इवन राला मंडल में भी बड़ा अच्छे से गतिविधियाँ हुई हैं। सर, कितने स्थानों पर एक्टिविटी कराई गई है आपके मार्गदर्शन में सर? ये करीब क्लोज टू 800 प्लेसेस पे गतिविधियाँ हुई है। 800 करीब स्थान थे जहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ हुई। सर, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट गया है वो बच्चों पे गया है, स्कूली बच्चे हों या कॉलेज स्टूडेंट हों। काफ़ी आप खुद जाकर उनसे मिले, उनको पर्यावरण के जो अभी हालात हैं उसके बारे में अवगत कराया और कैसे वो पर्यावरण और अपनी जीवन शैली को सामंजस्य बिठाएं ताकि पर्यावरण संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसके बारे में भी आपके द्वारा बताया गया। सर, कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा सर आपके नज़रिए में बच्चों पर? देखिए, बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है और आगे आने वाला समय भी बच्चों के उनके भविष्य पर निर्भर करता है, क्योंकि पर्यावरण से ही जीवन है। और हमारे बच्चों का जीवन भी अगर हमें सुदृढ़ बनाना है, भविष्य सुदृढ़ बनाना है, तो बच्चों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और बड़ा अच्छा रिस्पांस बच्चों का देखने को मिलता है। इवन में तो बच्चों को ये भी कई बच्चों को कहा कि आपको बड़ों को सिखाना है कि कैसे हमें जीवन शैली हमारी अपनाना है और कैसे हमारा जो गतिविधि है वो होनी चाहिए, जिससे कि हमारे पर्यावरण पे कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। और अगर हम अभी से उन चीज़ों का आदतों को अपनाएंगे तो ये हमारी हैबिट में बन जाएगा और हमारे नॉर्मल जीवन शैली का प्रकार बन जाएगा।